हम लोग के बच्चों को अपॉर्चुनिटीज कम मिली और हम लोग पढ़ाई के मामले में पीछे। 10 साल से हमें न्याय नहीं मिला है और यहाँ पिछले 4.5 साल से मैं डिमांड कर रहा हूँ, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। 136 करोड़ फंड एलोकेट का सिर्फ 10 करोड़ अभी तक दिया गया। इट इज अ शेम ऑन दिस गवर्नमेंट कि इस तरह हम लोग के साथ भेदभाव किया जाए। हमारी मांग हमेशा रही है कि आप जो बाकी का रकम है आप जल्द से जल्द दें। कितना साल हो गया? 10 साल से ज्यादा हो गया। कोई ऐसा मंत्री नहीं है जिसके पास हमने गए। हमारे तरफ से स्पीकर साहब तक ने पैरवी की। 2 करोड़ जॉब प्रति साल देने का वादा किया था, लेकिन मिला क्या? वो चाहती है कि चीप लेबर बिहार से मिले, तो इसी वजह से वो जो फंड हमारा हक है वो अभी तक नहीं दे रहे हैं। आप फिर से चुनाव में जाने वाले हैं कुछ दिन बाद ही। एक बड़ा मुद्दा है एएमयू किशनगंज का। दीवारें हैं, कभी पानी भर जाता है, कभी बाढ़ आ जाती है। आप भी उसको मुद्दे को उठाते रहे हैं। आखिर क्या वजह है, कौन सी वो पॉइंट्स हैं जिस वजह से एएमयू किशनगंज की हालत को सुधारा जा सकता है और नहीं सुधारा जा रहा? दोनों चीजें बताइए। देखिए, सिंपल सा है कि हमारा जो इलाका है, खास करके एजुकेशन में हम लोग के इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी के वजह से हम लोग के बच्चों को अपॉर्चुनिटीज कम मिली और हम लोग पढ़ाई के मामले में पीछे हैं। और जब यूपी की सरकार बनी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री, श्रीमती सोनिया गांधी जी यूपीए चेयरपर्सन, ये महसूस किया और उन्होंने उस बदहाली को दूर करने के लिए 3 पूरे हिंदुस्तान में एएमयू का सेंटर खोलने का फैसला किया, जिसमें से किशनगंज को भी चुना गया। और वहाँ पे फंड एलोकेट करके जमीन बिहार सरकार से मिलने के बाद हमारी चेयरपर्सन वहाँ जाके शिलान्यास भी की। उसके बाद फंड एलोकेट हुआ। 136 करोड़ फंड एलोकेट का सिर्फ 10 करोड़ अभी तक दिया गया। तो हमारी मांग हमेशा रही है कि आप जो बाकी का रकम है आप जल्द से जल्द दें। कितना साल हो गया? 10 साल से ज्यादा हो गया। इसके अलावा टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ चाहिए ताकि तालीम अच्छी तरह दिया जा सके। जैसे बाकी 2 सेंटर्स में यूजीसी सैंक्शन 29 टीचिंग और 19 नॉन टीचिंग स्टाफ का प्रावधान है, लेकिन हमारे यहाँ आज तक नहीं दिया गया। कोई ऐसा मंत्री नहीं है जिसके पास हमने गए। हमारे तरफ से स्पीकर साहब तक ने पैरवी की, फाइनेंस मिनिस्टर को, एजुकेशन मिनिस्टर को, माइनॉरिटी मिनिस्टर को, सबको पैरवी की। लेकिन पता नहीं क्यों ये जो मौजूदा सरकार है, मोदी जी की सरकार है, वो चाहता है कि बिहार गरीब रहे, बिहार के लोग कम पढ़े लिखे रहें। और मुझे तो लगता है कि वो इसलिए करना चाहते हैं कि हमारे यहाँ के लगभग 20% से ज़्यादा युवा बिहार छोड़ के अलग राज्यों में जाके अलग राज्यों का जीडीपी, अलग राज्यों के लोगों को अमीर बनाने में लगे। हमारे मजदूर जाके दूसरे इलाकों में जाके लद्दाख से लेके कन्याकुमारी तक सड़कें बनाए, टनल बनाए। अगर किसी का हादसा हो तो हमारे लोग मारे जाएं। अभी बीजेपी के एक सांसद ने अभी 2-3 दिन पहले बताया कि कर्नाटका में जाके 6 हमारे बिहार के युवाओं का मौत हो गया किसी फैक्ट्री में। तो वो चाहती है कि चीप लेबर बिहार से मिले, तो इसी वजह से वो जो फंड हमारा हक है वो अभी तक नहीं दे रहे हैं और ना ही टीचिंग स्टाफ दे रहे हैं। तो ये सरासर हम लोगों के खिलाफ नाइंसाफ़ी है और आज न कल इसका खामियाजा इनको भरना पड़ेगा। आज न कल इसका खामियाजा आप इनको भरना पड़ेगा। लेकिन एक सवाल बिहार से ही जुड़ा है। जब से बिहार में गठबंधन की सरकार आई है तब से वहाँ कम्युनल टेंशन बढ़ गई है। आए दिन घटना होती रहती हैं। ऐसा क्या वजह है आखिर? देखिए, ऐसा है कि जब बीजेपी को मौका होता है या बीजेपी से जुड़े हुए लोगों को मौका होता है, वो किसी न किसी का टेंशन कराने में हमेशा कोशिश में रहते हैं। और इसी का नतीजा है
कि मुल्कों में बीच बीच में कहीं कहीं हादसा सुनने को मिलता है, और ये देखा गया है कि इलेक्शन में भी चाहे आदरणीय प्रधानमंत्री जी हो या उनके कैबिनेट के मंत्री हो या मुख्यमंत्री हो या लीडरान हो, इन लोग सिर्फ कम्युनल एंगल पे इलेक्शन लड़ते हैं। लोगों को बांट के, लोगों को रिलीजियस लाइंस पे बांट के वो चाहते हैं कि राजनीति तो करें। एक जो मॉडल था सांप्रदायिक हिंसा को रोकने का, लालू प्रसाद यादव मॉडल, वो क्यों नहीं लागू कर पा रही है बिहार सरकार? आप तो सरकार का हिस्सा है ना। नहीं, ऐसा बात नहीं कि हम लोग हिस्सा हैं। हाँ। ये लालू जी का एक दौर था और उनसे कबल हम लोगों ने भी हुकूमत की है बिहार में बहुत साल पहले ही से ही, लेकिन हमारी कोशिश ये रही कि बगैर भेदभाव के जो भी समस्या रही हो उसको हम लोग निपटाने की कोशिश करते हैं। लेकिन बीजेपी में ये फर्क है कि इन लोग का पॉलिटिक्स ही है हेटरेट का, इन लोग का पॉलिटिक्स ही है कम्युनल एंगल से, तो इनमें और बाकी पार्टियों में कोई तुलना नहीं किया जा सकता। तो डॉक्टर जावेद के साथ बातचीत आपने देखी। डॉक्टर जावेद जिन्होंने एएमयू किशनगंज का मुद्दा उठाए हुए हैं पिछले कई सालों से लगातार, वो इसके अलावा उन्होंने ईवीएम को लेकर भी एक सवाल उठाया है और ये मांग की है विपक्षी पार्टियों से कि वो बैलेट पेपर की मांग करे, ईवीएम का बाइकाट करे।